हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आज रात आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। अभी इस वक्त उनके दिल में आपको लेके क्या क्या चल रहा है। उसके पहले हम माँ काली की तरफ से आप लोगों के लिए कुछ ब्लेसिंग्स देखेंगे। इस डेक में माँ काली के अलावा भी और भी हमारे कई डेटीज हैं, उनकी भी ब्लेसिंग्स हैं। तो एक ही चीज़ है, डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स मान के हम चलेंगे। आइए देखते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए माँ काली क्या बताना चाहते हैं। चलिए, पहला कार्ड तो आ गया है और वो है दक्षिण काली माँ का। एक और मैसेज ले लेते हैं। माहेश्वर ब्लेसिंग्स ऑफ पीस। ओके, तो यहाँ पे भगवान शंकर भी आ गए हैं, माँ काली भी आ गई है। चलिए अब ब्लेसिंग्स देखते हैं। माँ काली यहाँ पे आपको लंबे जीवन का वरदान दे रही हैं। आप किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से, अगर आपके मन में कोई ऐसी चीज़ थी कि पता नहीं मेरी उम्र कितनी होगी, पता नहीं मुझे छोटी छोटी बीमारियां लगी रहती है, कुछ ना कुछ बॉडी में लगा रहता है, मेरी तबीयत ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है, पता नहीं क्या होगा, तो माँ काली आपको यहाँ पे लंबी उम्र का वरदान दे रही हैं। आप एक काम और कर सकते हैं, आप अपनी ना श्वास पे ध्यान दीजिए। आप जैसे सांस लेते हैं तो आपकी जो श्वास है वो कैसे लेते हैं आप छोटे छोटे सांस लेते हैं या फिर आप लंबी गहरी श्वास लेते हैं और लंबी गहरी श्वास को छोड़ते हैं। थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग एक काम कीजिएगा कि सही तरीके से श्वास कैसे लिया जाता है, प्राणायाम कैसे किया जाता है, इस चीज पे आप थोड़ा उसके ना वीडियोस देख लीजिएगा। देखिए, परमात्मा तो सर्वोपरि है ही, वो हमें ब्लेसिंग्स देते ही रहते हैं, लेकिन हमें अपने भी कर्म करने में पीछे नहीं रहना चाहिए। तो अपना जो खान पान है उसको भी सही रखना चाहिए, शुद्ध रखना चाहिए। और मार्केट की वैसी चीज़ें जो बहुत दिनों पहले की पकी हुई है, बहुत दिनों पहले का छना हुआ है, पैकेज में आया है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स डले हुए हैं, उनको जितना आप कम कर सकते हैं उतना कम कीजिएगा। और मैं बिल्कुल यकीन करती हूँ कि आप में से कोई भी ना तो खुद कोल्ड ड्रिंक पीते होंगे या ऐसी कोई पैकेज्ड ड्रिंक पीते होंगे जिसमें शुगर भी है, प्रिजर्वेटिव भी है, और ना ही अपने बच्चों को देते होंगे। अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले तो आप खुद पे उसको अप्लाई कीजिए, बच्चों को रोकिए और अपने आसपास में जो भी लोग हैं उनमें भी अवेयरनेस फैलाइए। आप अकेले देखिए, खुद को खुश रखते हुए, अबंडेंट रखते हुए नहीं चल सकते हैं। हम जब भी चलते हैं, हम एक समाज में रहते हैं, हम समग्र रूप से चलते हैं। हम समग्र को अगर साथ लेके चलेंगे, समग्र के उत्थान के लिए चलेंगे, तो उसमें ईश्वर भी हमारी और सहायता करते हैं। महेश्वर यहाँ पे भगवान शंकर जी की तरफ से आप लोगों के लिए पीस का वरदान है। बहुत समय से आप लोगों के चारों तरफ आप लोगों के कुछ जेलस लोग थे, कुछ शत्रु थे, कुछ आपको लोग कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी आपके बारे में गलत बातें फैलाते हैं, तो कभी सामने में आपको कुछ बोल देते हैं, कंपटीशन रखते हैं, आपसे जेलसी रखते हैं, और कुछ लोग तो सामने से ही झगड़ा करते हैं। तो अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको अपनी उस सिचुएशन में कुछ कुछ सुधार होता हुआ नजर आएगा। अब चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने वीडियो को अब तक लाइक कर दिया होगा। आप लोगों के कमेंट्स के लिए, लाइक्स के लिए, शेयर्स के लिए और सब्सक्रिप्शन, व्यूज, सभी के लिए बहुत सारा थैंक यू। जल्दी से अपने पार्टनर का नाम, अपने अपने पार्टनर का नाम आप अपने मन में रिपीट कीजिए। आज की जो रीडिंग है वो खास करके ऐसे लोगों के लिए है जिनकी जो स्टक सिचुएशन है बहुत दिनों से चलती आ रही है। थोड़ा मैं ये भी कहूंगी कि हमारे व्यूअर्स में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें अब पता चल चुका है कि फाइनली ये जो रिश्ता है ये खत्म हो चुका है। कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं, क्योंकि आपका जो भी पार्टनर है या आपकी पार्टनर है, आप देख लीजिएगा, मैं अभी एक तरीके से रीडिंग करूंगी जैसी एनर्जी आ रही है।
इस पर्सन ने, और जैसे-जैसे इस पर्सन की उम्र बढ़ती जा रही है, इसको ऐसा एक इसने अपने मन में एक फ़ीड कर लिया है कि ये जो सोचता है वही सही है। हालाँकि पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, एरीज़ या मेष राशि का ये पर्सन हो सकता है, लेकिन इसने अपने मन को कुछ ऐसा प्रोग्राम कर लिया है कि मैं ही अपनी कंडीशन को और साथ में आपके साथ इस रिश्ते को जो है, वो मैं ही चलाऊँगा या मैं ही चलाऊँगी। आपका इसमें कोई योगदान नहीं होगा। और अब तक इस व्यक्ति ने यही किया है जो मुझे ज़्यादा दिख रहा है, और अभी भी जो मुझे ज़्यादा दिख रहा है वो यही है कि ये अपने जीवन को मेंटेन करने में, अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में ये इतना ज़्यादा बिज़ी है कि इसने जैसे एक तरीके से सोच रखा है कि मैं क्या बोलूँ उसको, जैसे ऐसा प्रतीत होता है। देखिए, अगर साफ बोलूँ तो जैसे इसकी प्रायोरिटी लिस्ट में आप कहीं ठहर ही नहीं पाते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे क्या है कि कभी किसी पर्सन को, इस पर्सन ने, आप जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो ना, इसने कभी किसी को बहुत ज़्यादा प्यार किया था, उसके साथ बहुत सारे सपने थे। हो सकता है ये मैरिड हो सकता है इसके साथ जिसके बारे में भी ये पर्सन सोच रहा है, और जिसकी वजह से ये पर्सन आपको बहुत समय से इग्नोर कर रहा है। तो वहाँ पे भी उसके साथ में उसका ऐसा रूप देखा है ना इस पर्सन ने कि इसके ना पाँव तले ज़मीन खिसक गई है। मेरे साथ ऐसा कैसे? तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये पर्सन उससे डर रहे हैं, ये उससे डर नहीं रहा है। ये व्यक्ति क्या कर रहा है ना कि अभी उस गम में है कि उसने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया? वो कैसे मेरे से झगड़ा कर सकता है या कर सकती है? वो कैसे मेरे बारे में लोगों को वो कैसे लोगों को मेरे बारे में गलत बोल सकती है या बोल सकते हैं? वो लोग कैसे दूसरों को अपने फ़ेवर में करके और मुझे बदनाम कर रहे हैं? मेरे फ्रेंड सर्कल में, मेरे दोस्तों में, मेरे रिश्तेदारी में, मेरे घर में, ऐसा कैसे मुझे किया जा सकता है? तो मैंने उसके लिए इतना सब कुछ किया था। आप में से किसी के पर्सन शायद किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं, तो उनकी भी थोड़ी कंडीशन मुझे यहाँ पे वैसी ही दिख रही है कि उन्होंने आपसे या तो उसको शादी का वादा किया था, या तो फिर शादी इस पर्सन की बहुत पहले हो चुकी थी, ठीक है? तो ऐसी चीज़ भी यहाँ पे है। उसी दुःख में, उसी डिसअपॉइंटमेंट में ये आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए भी इस पर्सन का ध्यान आपकी तरफ अभी नहीं है। एज़ अ दोस्त, जैसा भी आप लोगों का रिश्ता पास्ट में रहा है, सुंदर था, बहुत बढ़िया था, वो अभी भी याद है, और वो फीलिंग अभी भी है मन में कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो। लेकिन आपको देने के लिए इस वक़्त इस पर्सन के पास कुछ भी नहीं है। जो बूँद जहाँ गिरती है, जहाँ पे भी बूँद डालो ना, आज तो जैसे कोई मूवमेंट ही नहीं है। इतनी देर से मैंने कैंडल यहाँ पे रखा है, तो वो बस यहीं पे ऐसा ना थक्का-सा जम के रह गया। वो कहीं कुछ मूव नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं, एकदम स्टैंड स्टिल। एकदम जैसे तूफ़ान से पहले का सन्नाटा हो, वही वाली चीज़ यहाँ पे दिख रही है। बिल्कुल साइलेंस आप लोग दोनों के बीच में, और इस पर्सन को ना अभी इस वक़्त शांति चाहिए। आप में से किसी के पर्सन यहाँ पे कहीं और मैरिज की भी सोच रहे हैं, तो उन्होंने वो किसी और को साथ में किसी और को डेट भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी को डेट नहीं कर रहे हैं और बिल्कुल अकेले, वो चीज़ नहीं है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन ये सबके लिए नहीं है मैसेज, कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए है कि कोई है जो जिसकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड है, जिसका जैसा भी जॉब है या जैसा भी अगर हायर स्टडीज़ है, कुछ ऐसा है जो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ, उसका जो ना फ्यूचर है वो सिक्योर है, फैमिली भी उसकी काफ़ी रिच है, तो उस तरीके से वहाँ पे आपके पर्सन देखते हैं। तो ऐसे किसी लेडी को आपके पर्सन जो है वो डेट कर रहे हैं आजकल में, ठीक है? आपकी याद भी आती है, लेकिन अब शायद सिर्फ़ यादों में ही आप लोग अभी ख़ास करके रह गए हैं। गलत नंबर से मैसेज करना या कॉल करना, या फिर किन्हीं से जिनसे भी आप मैच करें, आपको आपका इंट्यूशन ज़रूर बताता होगा कि ये पर्सन फेक नंबर से, फेक आईडी से आपको मैसेज तो करता है। क्योंकि मुझे वो एनर्जी आ तो रही है कॉल करने की या मैसेज करने की, लेकिन साथ-साथ ये भी आ रहा है कि उधर से ना साइलेंस आपको मिलता है, जैसे आपने कोई कॉल रिसीव किया जो नंबर आप नहीं जानते हो।
और उधर से अगर कोई आवाज़ नहीं आती है या सॉरी रॉन्ग नंबर ऐसा करके कुछ भी ऐसा होता है, या अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या आपका कोई प्रोफाइल है, उस पे लाइक आ जाना या डिसलाइक आ जाना या कोई मैसेज आ जाना, कोई हार्ट आ जाना, ऐसा कुछ, तो आप समझ जाइएगा कि आपके पर्सन की करतूत है, क्योंकि मुझे छिपके या किसी के द्वारा कुछ करवाना, ये चीज़ मुझे नज़र आती है। एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे, पता नहीं क्या रीज़न है कि जब ये व्यक्ति को लग रहा है कि कुछ नहीं हो सकता है आप लोग दोनों के बीच में, तो फिर ये इतनी जानकारी, इतनी चीज़ें क्यों हासिल करवाते हैं किसी और के द्वारा किसी से, या फिर क्यों पूछना, क्यों किसी और के साथ में डिस्कस क्यों करना आपके बारे में? आपकी चुप्पी से ये और ज़्यादा डिस्कनेक्टेड होते हैं और इन्हें आता है आपके ऊपर गुस्सा कि आप इनको स्पेशल क्यों नहीं फ़ील कराते हो, आप कॉल क्यों नहीं करते हो, मैं क्यों कॉल करूँ? ऐसी कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। मैं जहाँ जैसा शेप बनाना चाहूँ, वैसी शेप वहीं अटक के रह जा रही है। कोई यहाँ पे मूवमेंट बिल्कुल नहीं है, बल्कि मुझे जो एनर्जी आ रही है, वो ये आ रही है कि अब शायद एक ऐसे मकाम पे आप में से कुछ लोगों के, देखिए सबसे तो नहीं रेजोनेट करेगा ना 100%, तो जिनसे जितना मैच करे रख लीजिए, लेकिन किन्हीं को पता है मैं किन के लिए ये सारे मैसेजेस दे रही हूँ, सभी लोगों को ये मैसेज ज़रूर पहुँच रहा है कि पता आप लोगों को था कि ये रिश्ता तो ख़त्म हो चुका है, और पेनफुल था, दर्द से भरा हुआ था, बहुत दर्द था, बहुत कुछ सहना पड़ा, आपको भी सहना पड़ा। आपके पर्सन के लिए शायद थोड़ा ईज़ी होगा क्योंकि उनके लाइफ में उन्होंने हमेशा चॉइसेस रखे, तो कहीं पे ऐसा नहीं है कि इसने इस पर्सन ने अपने अम, यारी दोस्ती में या अपने एन्जॉयमेंट में कोई भी कमी रखी हो। इसने अपने एन्जॉयमेंट में कोई भी कमी नहीं रखी, इसने लोगों को डेट किया है, फ्लर्ट की है, रोमांटिक डेट्स पे भी ये पर्सन रहे हैं, गए हैं, अभी भी चाहते हैं, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। और किसी के पर्सन तो शादी करने की तरफ भी जा रहे हैं, तो कंप्लीट कार्मिक सिचुएशन यहाँ पे बहुत सारे लोगों की नज़र आ रही है। ओके, जिसके पर्सन शादी करना चाह रहे हैं वो तो देखिए शादी की तरफ जा ही रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए अगर ये मैरिड है तो ये ऑब्वियसली अपनी, देखिए मैरिज में या रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव आते हैं, झगड़े भी होंगे, कुछ समय का कभी कभी सेपरेशन भी हो जाता है, कभी कोर्ट में भी बात चली जाती है, लेकिन फिर साथ में हो जाते हैं क्योंकि बच्चे होते हैं, और ठीक है, होता है, लड़ाई झगड़े बहुत कुछ होता है, कभी चीटिंग कोई एक पार्टनर करता है, कभी दोनों ही चीट करने लग जाते हैं कि हम भी बदला लेंगे, ऐसा करके बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है ना मैरिड लाइफ कभी कभी। तो ये चीज़ मुझे फिर वो यही दिख रहा है कि वो फिर अपनी हैवी हार्ट से ही सही, लेकिन वो अपनी, अगर मैरिड है किसी और के साथ में, तो वो अपनी मैरिज में ही वापस जा रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि नाम भी खराब होता है थोड़ा, लोग भी चारों तरफ के रिश्तेदारी में 10 बातें बनाने लगते हैं, तो बहुत कुछ सोच समझ के, और ख़ास करके बच्चे हैं तो बच्चों की खातिर ये पर्सन वापस अपनी मैरिज को ठीक करने में ही अपना सोच रहे हैं कि हम अब उधर ही चलते हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो किन्हीं का तो है कुछ अलगाव की ही स्थिति बन रही है। ठीक है, यहाँ पे है। एक दूसरा मैसेज कुछ ऐसे लोगों के लिए आ रहा है जो ये बता रहा है कि आपके पर्सन के पास अभी कोई प्रॉपर प्लान नहीं है ना? आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए कोई प्रॉपर प्लान नहीं है इनके पास में। लेकिन बस ऐसे ही एक मैसेज कर देना कहीं पे भी, कहते हैं ना दिल लगी के लिए, बस अपनी हँसी के लिए थोड़ा मैसेज कर दिया कहीं पे भी। लेकिन वही फेक नंबर से है, और एक ना ये, या तो किसी एजेंसी को इस पर्सन ने आपका कुछ फ़ोन ट्रैक करवाया हुआ है, या फिर आपके घर के आस-पास में किसी को बोला हुआ है,
किसी मेड को बोला हुआ है, मेड को कुछ पैसे देके कि वो आपके घर की बातें बता दिया करे, इसको इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। तो कोई है जो ना आप पे नज़र रखे हुए है, और आप जहाँ पे भी जाते हो ना तो आपका फ़ोन ट्रैक किया जाता है और आपका पीछा स्टार्ट कर दिया जाता है आपका फ़ोन ट्रैक करते हुए। ये भी कहीं पे किन्हीं के लिए ये मैसेज भी आ रहा है, लेकिन ये डायरेक्ट आप जिस पर्सन के लिए सोच रहे हैं, देखिए बहुत स्पेसिफिक हो सकता है क्योंकि एक एक क्रिमिनल एक्टिविटी है ये। तो ये कोई बहुत खुश होने की बात बिल्कुल भी नहीं है, एक क्रिमिनल एक्टिविटी है। हुँ। लेकिन ये खुद आपका पीछा नहीं करते, ये ना जो भी अगर एजेंसी को दिया हुआ है तो किसी और को आपका नंबर दे के ट्रैक करवा रहे हैं, तो वो आपका पीछा करता है, आप कहाँ जाते हैं, किस-किस से मिलते हैं, कौन-कौन सी जगह पे आप जाके क्या-क्या करते हो, ये व्यक्ति उन सब चीज़ों पे नज़र रखता है और एक कहते हैं ना आका की तरह ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पर्सन को दिया करता है। इस पर्सन की तरफ से कोई मूवमेंट नहीं है। लेकिन एक एनर्जी मुझे बार-बार आ रही है, वो फेक आईडी या फेक नंबर से आपकी तरफ कॉल करने की। देखिए इसका मेन इंटेंशन क्या है अब यहाँ पे, एक मैसेज तो देखिए मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये पर्सन अलग हो चुके हैं आपसे, ठीक है? अलग हुए हैं, अपना रास्ता अपना जो उद्देश्य है, क्या मंज़िल है, वो डिसाइड किसी और के साथ कर लिया है। लेकिन फिर भी ये ज़रूर है कि आप अभी क्या कर रहे हैं, आप किसी की तरफ अट्रैक्टेड है। अगर टैरो रीडिंग के बारे में इस पर्सन को पता होगा तो टैरो रीडिंग आपकी रेगुलर बेसिस पे ये पर्सन ज़रूर से करवाता है। और आजकल आज से देखिए 5-7 साल पहले लोग नहीं जानते थे इतना सारा, लेकिन जब से यूट्यूब पे ये सब ज़्यादा चला है ना, तब से लोग काफ़ी ज़्यादा जानने लग गए। लगभग अब सबको पता ही होता है टैरो रीडिंग के बारे में। ओके, तो उस प्रकार से भी नज़र आपके पर्सन रखते हैं। इवन दो ये किसी के साथ अगर मान लीजिए अपनी वाइफ के पास ही वापस लौट रहे हैं, तो भी आप ये मत समझना कि ये भूल जाएगा ये पर्सन आपको, ये आपकी खबर रखेगा। सोशल मीडिया है, किसी के थ्रू है, मैंने बोला ना मेट्स हैं, कोई आपके पड़ोस में कोई है, कोई कॉमन फ्रेंड है। कॉमन फ्रेंड नहीं भी है तो भी आप कहाँ आ जा रहे हो, ये दोनों केसेस में है। चाहे ये किसी के साथ कमिटेड नहीं है तो भी, चाहे ये कमिटेड है या मैरिड है तो भी। मैं ना एक ऐसी ऊर्जा फ़ील कर पा रही हूँ यहाँ पे, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आप में से किसी के पर्सन। थोड़ी ना डेविलिश ऊर्जा आ रही है यहाँ पे कि एकदम अच्छी चीज़ नहीं है यहाँ पे। जैसे बहुत सेट दिमाग ना बिल्कुल सेट है। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि रिस्पेक्ट इस पर्सन के मन में ना आपके लिए नहीं है। अगर इस पर्सन के मन में रिस्पेक्ट होता, ये कभी भी किसी ऐसा जो भी पर्सन जो एक किसी को भी रिस्पेक्ट करते हैं, वो देखिए पहले तो किसी दूसरे को आपका नंबर नहीं देंगे, आपके बारे में बातें फैलाएँगे नहीं। और आप खुद ही समझ सकते हैं कोई किसी को रिस्पेक्ट करेगा, वैल्यू करेगा तो वो क्या आपका नंबर किसी को दे देगा? नहीं देगा ना। बिल्कुल सोचने वाली बात है। इसका मतलब है कि इसने बदनाम भी कहीं न कहीं से आपको ज़रूर करके रखा है। आप में से किसी के पर्सन का तो यहाँ पे फैमिली का बहुत बड़ा इश्यू चल रहा है, फैमिली में झगड़ा चल रहा है। हो सकता है वाइफ, फैमिली, इन-लॉज़ सब चीज़ यहाँ पे इंडल्ज हो, नहीं तो फिर अगर मैरिड नहीं है तो फिर फैमिली और कुछ क्लोज़ यार दोस्त सब मिलके ना इनको कुछ-कुछ बोलते हैं आपके बारे में। हुँ। जिस तरीके से अभी जिनके लिए भी मैसेज आ रहा है, जिस तरीके से कोई एक एक व्यक्ति किसी को पाना चाहता है, वो छोटी-मोटी कोशिश तो करता है, लेकिन उसमें कोई बड़ी कोशिश नहीं यहाँ पे दिख रही है कि मुझे जो करना, वो इस तरीके से नहीं बोलते हैं ना अपने घर में हो या अपने दोस्तों को कि मुझे जो करना है मैं करूँगा या करूँगी, मुझे कोई रोक नहीं सकता, वो ऐसे नहीं बोलते हैं। वो थोड़ी-सी बात की, फिर 4 लोग आके कुछ बोलने लग जाते हैं, 4 लोग आके डराने लग जाते हैं कि तुम्हारा फैमिली है, ये है, वो है, तुम लोगों की उम्र में अंतर है, तुम लोगों का मैरिटल स्टेटस डिफरेंस है, तुम लोगों का कोई जोड़ी ही नहीं बनता है या कास्ट अलग है, क्या होगा तुम्हारे घर में छोटे-छोटे भाई-बहन हैं, उनकी शादी नहीं होगी, ऐसे ब्ला-ब्ला-ब्ला बहुत सारी चीज़। तो ये ना डर के फिर दुबक जाते हैं क्योंकि मुझे ये पर्सन अपने आप को साथ ही साथ प्रोटेक्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। यादों में कोई कमी नहीं है। देखिए अभी जिनसे भी ये एनर्जी मैच करे, ये ज़रूर आप लोग रखिएगा
यादों में कोई कमी नहीं है। जो पहले मैंने मैसेज दी है उनकी सिचुएशन अलग थी, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया था, लेकिन अभी किन्हीं और के लिए भी आ रहा है ये मैसेज की यादों में कोई कमी नहीं है, लेकिन वो इंटेंसिटी एक्शन में, वो शिद्दत एक्शन में, वो तीव्रता, वो डिटर्मिनेशन नहीं है, वो दृढ़ता नहीं है इनके अंदर में कि आपके लिए आपके और अपने रिलेशनशिप के लिए कुछ भी कर सके। ओके, ये चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। होता है कभी कभी लोगों को लगता है कि थोड़े से में अगर काम बन जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन थोड़े में कभी कभी काम बनता नहीं है। तो ये सिचुएशन है कुछ आप लोगों की। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कार्ड से और क्या आ रहा है और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं ये पर्सन। केप्रिकॉन भी है, केप्रिकॉन, लियो हो सकते हैं। अगर आपका रिश्ता आउट ऑफ मैरिज वाला रिश्ता है किन्हीं का, तो समझ लीजिए कि ये अपनी शादी में वापस जा रहे हैं। ये अपनी शादी को कहीं से भी कोई भी खतरा क्रिएट नहीं करना चाहेंगे जिससे इनकी वाइफ डिस्टर्ब हो, इनका फैमिली डिस्टर्ब हो, फिर बच्चों पे भी इफेक्ट पड़ने लगता है, तो वो ये सब बिल्कुल नहीं चाहेंगे। और इन्हें कहीं से सपोर्ट तो नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, एक तो ये मैसेज हो गया। दूसरी ये चीज है कि अगर ये चाहते भी हैं आपकी तरफ आगे बढ़ने का, इन्हें कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता है। या तो आपके बारे में आपके साइड के लोग कुछ, अगर ये कहीं कहीं से भी आपके बारे में पूछते हैं, मान लीजिए आपके पड़ोस के लोग हैं, आपके कलीग्स हैं, मेड है, कुछ भी है, कोई भी, या किसी और को इन्होंने बताया कि मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन ला के दो, तो इन्फॉर्मेशन अच्छी नहीं मिलती है। जब अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, अच्छी चीज़ें नहीं आपके बारे में पता चलती है, तो इनकी भी जो थिंकिंग है ना आपके लिए, वो थोड़ी ना नेगेटिव साइड में ही बन जाती है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप शायद बहुत ज़्यादा क्लिंगी ना हो जाओ, आप बहुत, ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ आए रिलेशनशिप में और आप बिल्कुल, हाँ हो सकता है कि आपको ऐसा समझते हो कि आप इनको चीट कर रहे हैं, ये चीज भी है। आप में से किसी के पर्सन को हो सकता है कि ये भी बोला जाता हो कि आप जो है ना वो थोड़े ना ऐसे ना मैजिक वैजिक ये सब भी करते हैं इनके ऊपर में, तो उससे भी थोड़ा ये पर्सन डर जाते हैं। एक चीज और यहाँ पे हो सकती है, अगर मैं इन दोनों कार्ड्स को साथ में रख लूं, तो कोई तीसरा पर्सन है जो आप लोग दोनों को अलग कराने के लिए और आप लोगों का ब्रेकअप करवाने के लिए, और हमेशा इस पर्सन के नेगेटिव थॉट्स बने रहे आपके लिए और आपके मन में इनके लिए नेगेटिव थॉट्स बने रहे। आप जब भी सोचो उल्टा ही सोचो इस पर्सन के लिए, तो कोई तीसरा व्यक्ति 2 या 3 लोगों के साथ मिलके कुछ भी ऐसे बैड स्पेल्स करवा रहा हो ताकि आप लोगों का कभी भी यूनियन ना हो पाए, ये चीज भी यहाँ पे है। अक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो या तो आप दोनों की कॉमन फ्रेंड है, या फिर आपके पर्सन के या आपके कोई बचपन के फ्रेंड, अम, साथ में काम करने वाले कलीग, दोस्त, कॉलेज टाइम के फ्रेंड, या कुछ कहीं आप कुछ सीखने जाते हो वहां पे कुछ ऐसा है, ऐसी चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। तो 2-3 लोग मिलके आप लोगों को दूर करने की कोशिश बिल्कुल यहाँ पे कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है आपके पर्सन को अभी किया क्या जाए, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, रास्ता ही नहीं दिख रहा है कि क्या करना चाहिए। अगर मैं सन कार्ड को देखूं, क्योंकि यहाँ पे एक भी पॉजिटिव कार्ड आप लोगों के लिए तो नहीं आया है एक्सेप्ट दिस सन कार्ड, तो मैं थोड़ी सी और एनर्जीज आपके पर्सन की देख लेती हूँ। मुझे बहुत ज्यादा ना डायलेमा नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस तो बहुत ज्यादा है आप दोनों के बीच में। ज़्यादा एक दूसरे से बहुत दिनों तक अगर बात नहीं की जाए, आप समझ जाइए कि वो रिश्ता ना लगभग लगभग खत्म ही है। दूसरे लोग जीत रहे हैं, बाहरी लोग जीत रहे हैं और आप दोनों का रिश्ता हार रहा है, बिल्कुल यहाँ पे समझ जाना चाहिए। अगर आप उनको कॉल नहीं करते हो या वो आपको कॉल नहीं करते हैं, तो आप समझ जाइए कि आप लोगों का रिश्ता लगभग लगभग हार ही चुका है यहाँ पे। हम्म।
साइंस 12 की 12 राशियाँ यहाँ पे है। आपको कोई ऐसा नहीं सोचना है कि ये मेरी रीडिंग नहीं है या मेरी रीडिंग नहीं है। मैनिपुलेटिव तो है आपके पर्सन, झूठ बोलना, इधर की उधर करके सच्चाई नहीं बताना, गलत गलत इंफॉर्मेशन देना। और देखिए यहाँ पे वो भी है ना, चीटिंग वाली भी चीज यहाँ पे मुझे दिख रही है। तो हाँ, दो 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 लोग यहाँ पे हैं, बिल्कुल हैं आपके पर्सन की लाइफ में। या तो ये किसी एक के साथ मैरिड है, इनके साथ में मैरिड है, या आपके साथ में मैरिड है, या इनके साथ में मैरिड है, आपके साथ में मैरिड नहीं है। ये भी देख लीजिएगा क्योंकि हाइरोफेंट है। तो ज़्यादातर मुझे यहाँ पे आपके पर्सन, एक तो ये है कि मैरिड है, तो जो मैंने पहले आपको बता दिया था। दूसरा, हो सकता है कि इनकी शादी कहीं फिक्स हो रही हो और ये नज़र सिर्फ आपके ऊपर रखते हैं, लेकिन कुछ करना नहीं चाहते हैं और समझ चुके हैं कि रिश्ता ख़त्म है और मैं अपनी प्रोग्रेस, अपनी शादी, अपनी न्यू बिगनिंग, अपनी न्यू लाइफ की तरफ पूरी पॉजिटिविटी से आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो ऐसी मुझे फीलिंग्स आपके और आपके पर्सन के बीच में दिख रही है। देखिए यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स और टावर कार्ड, ये दोनों कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि आप लोगों का रिश्ता ऑलमोस्ट अभी इस वक्त में, प्रेजेंट में खत्म है। बस ये है कि अपने मन को नहीं बता रहे हैं कि ये रिश्ता खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि कभी जो आप लोगों का जैसा भी प्यारा सा संबंध था, दोस्ती थी, या कुछ जो भी रोमांस था कभी, या कभी वन नाइट स्टैंड आप लोगों के बीच में हुआ होगा, तो वो जो भी होता है ना, कुछ अच्छे रिश्ते की कुछ बहुत खूबसूरत सी यादें, वो कुछ फीलिंग्स वो बच जाती हैं। तो जल्दी जल्दी उनसे ना मूव ऑन नहीं हुआ जा सकता है। लेकिन आप दोनों के बीच की कंडीशन फेवरेबल है प्रेजेंट में, तो ये चीज़ भी यहाँ पे मुझे नहीं है। क्योंकि मुझे नहीं पता आप ऐसे तीसरे लोगों को बीच में लाए हो या आपके पर्सन तीसरे लोगों को बीच में लाए हैं, जो कि बहुत गंदी हरकतें भी कर रहे हैं और बदनाम भी कर रहे हैं, आपको भी बदनाम कर रहे हैं, आपके पर्सन का भी फिर नाम खराब हो रहा है। तो ये तो चलिए, देखिए हमारी सोसाइटी ऐसी है ना कि मेल पर्सन कुछ भी करे, लोग 2-4 दिन इधर उधर बोल के बातों को इधर उधर कर देते हैं। लेकिन जो कोई लेडी होती है उसके पीछे हाथ धो के बिल्कुल पड़ जाते हैं। उस किसी लेडी को बदनाम करना, उसका नाम खराब करना, ये थोड़ा लोगों के लिए ईजी पड़ता है। ठीक है, हमारी सोसाइटी जो है वो वैसे ही अभी काम कर रही है, ये बहुत पहले से ही ऐसे ही काम कर रही है। आप लोग क्या फील करते हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे व्यूअर्स क्या फील करते हैं इस पर्सन के बारे में? एक चीज और है, आपके पर्सन को ना धन दौलत का बहुत ज्यादा लोभ है, बहुत मोह माया में ये है कि मेरा इतना धन हो जाए, मेरा जो पार्टनर भी आए वो पार्टनर के पास भी अच्छा पैसा हो, वो भी फिनेंशियली बहुत, उसका जो बैकग्राउंड है वो पूरा पुख्ता होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, मुझे भी कुछ गेन मिले वहां पर से, थोड़ा मोटा दहेज मिले, मोटी मोटी चेन्स मिले और कुछ कैश दिया जाए, कहीं प्रॉपर्टी दी जाए, कहीं शेयर्स खरीद के दिए जाए, और जो भी फॉर्म्स होते हैं, गाड़ी वाड़ी दी जाए। तो है वैसा लालच है आपके इस पर्सन को। आप लोग शुरू से ही इस रिलेशनशिप में डिससैटिस्फाइड रहे हैं, असंतुष्ट रहे हैं, खाली खाली सा आपने फील किया है और अभी भी आप वैसा ही फील कर रहे हैं। बहुत कम समय आप लोगों का रिश्ता जो है वो रहा है सुंदर सा, या अच्छी दोस्ती रही है, बात करने में अच्छा लगा हो। बाकी टाइम, इंक्लूडिंग अभी का टाइम, आपको ऐसा ही फील होता है जैसे इसने मुझे दुत्कार दिया हो, जैसे हम बिल्कुल ही इस पर्सन की लाइफ में अनवांटेड है। आप में से, अच्छा देखिए मैं फिर से कुछ कंडीशंस बता देती हूँ। आप में से कुछ लोगों ने अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को नहीं बताई है या बता दिया, लेकिन आप लोगों को शुरू से ही पता था कि इसमें कुछ आगे नहीं हो सकता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया था। तीसरी कंडीशन है वन नाइट स्टैंड वाला बता दिया था क्या मैंने? हम भूल गए, चलिए फिर से बता देती हूँ, वन नाइट स्टैंड। चौथी चीज़ है कि ये ना आप लोगों के मन मन में ही चीज़ें रह गई है, ना तो आपने अपनी फीलिंग्स कन्फेस की है और ना ही आपके पर्सन ने अपनी फीलिंग्स कभी कन्फेस की थी, और आपने हमेशा ऐसा फील किया कि आपका कोई स्थान नहीं है इस पर्सन के लाइफ में। तो मे बी मोस्ट ऑफ द टाइम आपने यही फील किया कि ये सिर्फ मेरी तरफ से ही फीलिंग है, या ये कुछ हमें प्यार व्यार भी करता है या नहीं करता है। तो ये जो पर्सन है ना, ये प्यार करते हैं आपको, ठीक है, इसके मन में फीलिंग्स है, रोमांटिक फीलिंग्स भी हैं, पसंद भी आपको, लेकिन
आपने कभी ना इसका ऐसा दिखता है जैसे कभी ज़्यादा इसका ईगो सैटिस्फाई नहीं किया है। इसको वो चाहिए, इसको वो ईगो सैटिस्फैक्शन चाहिए, किसी से भी चाहिए। आप नहीं दोगे कोई और देगा, लेकिन कोई जो नहीं देगा, इसके ईगो को सैटिस्फाई नहीं करेगा, इसकी बात नहीं मानेगा, ये उसको बहुत ज़्यादा प्यार बहुत दिन तक नहीं कर सकते। मे बी किसी का चेहरा, किसी का फिगर, किसी का कुछ भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहे, तो कुछ दिन तक तो ये उस चीज़ को इग्नोर करके कि मेरा ईगो सैटिस्फाई नहीं हो रहा है, ये बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं। हाँ, कहीं से मटेरियल गेन होता रहे तो फिर हो सकता है कि चलो ठीक है कर लेते हैं एडजस्ट, ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। तो देखते हैं फ्यूचर के लिए डिवाइन इस कनेक्शन के लिए क्या बताना चाहते हैं। आपको पता है ये कनेक्शन खत्म हो चुका है, आप बिल्कुल आपको यहाँ पे पता है। कभी कभी ये मन में जरूर आता है कि फिर हम क्यों मिले थे। ऐसे बहुत सारे विचार आपके मन में आते तो हैं। हमेशा इसने मुझे इग्नोर किया है, अभी भी इग्नोर कर रहा है, मुझे एक पार्टनर नहीं या एक दोस्त नहीं, एक कंपटीशन की तरह मुझे देखता है, मुझे ईगो दिखाता है और मुझे हमेशा साइड करके रखा हुआ है, जैसे हु आर यू, आखिर तुम हो कौन। ऐसा आपको फील होता है कि ना आप इसकी लाइफ में आखिर है कौन। सबको तो इसकी लाइफ में इसने रखा हुआ है, मुझे छोड़ा हुआ है। तो ये जो फीलिंग है ये आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि वही इस क्वेश्चन ने किया ही हुआ है। आइए देखते हैं फ्यूचर क्या है। फ्यूचर में 3 मंथ्स के लिए, अभी मोटा मोटी 3 मंथ्स के लिए देखते हैं। इस व्यक्ति को कभी भी अपनी फैमिली की तरफ से आपके लिए अभी जो दिख रहा है अराउंड 3 मंथ्स के लिए, कि इस व्यक्ति को अपनी फैमिली की तरफ से, अपने लोगों से, अपने पेरेंट्स से या अपने यार दोस्तों से, जान पहचान जो भी क्लोजेस्ट जो होते हैं, जान पहचान नहीं, जो क्लोजेस्ट होते हैं, उनसे कभी भी हाँ नहीं मिल सकती है आपके लिए। दूसरी कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पे है कि आप में से आपका जो आप दोनों का जो रिश्ता है ना, उसमें हार्मनी नहीं है। उसमें ये देखिए यहाँ पे ये दोनों कार्ड्स क्या बता रहे हैं कि हार्मनी नहीं है और ये काम नहीं करना चाहते आपके और अपने रिश्ते में। जो जो भी इनका अभी जैसा चल रहा है ना, उसी चीज़ पे ये अभी आगे चलते चले जा रहे हैं। अगर शादी कहीं फिक्स हो रही है तो ये अपने उस शादी की तरफ भी आगे ज़रूर बढ़ रहे हैं। कहाँ पे? जहाँ पे इनकी फैमिली एग्री कर रही है, या उनकी तरफ से आया हो, या उन्होंने ही कोई दिया हो। तो आपका कोई स्थान मुझे इस पर्सन की लाइफ में अभी तो नहीं दिख रहा है और अगले 3 महीने तक भी मुझे नहीं दिख रहा है। ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। और आपको जो भी फील होता है इस पर्सन के लिए, वो बिल्कुल सही फील होता है कि यू आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन। ओके, बिल्कुल ऐसा ही फील हो रहा है। इसकी अपनी अलग लाइफ चल रही है, जिसमें आपका कोई भी स्थान अभी यहाँ पे मुझे नजर नहीं आ रहा है। वो छोटी मोटी चीजें हैं ना, फेक आईडी से थोड़ा ये कर देना, थोड़ा आवाज सुन लेना, फेक आईडी से कोई मैसेज कर देना, फेक नंबर से कॉल करके आवाज सुन लेना, वो सब चलता होगा, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसके लाइफ का एक पूरा ऐसा पार्ट है जिसके बारे में आपको अगर कोई कॉमन फ्रेंड है उसी के थ्रू कुछ ना कुछ पता चलता होगा। वैसे आपको ज़्यादातर लोगों को रत्ती भर भी आइडिया नहीं है कि क्या चल रहा है इसकी लाइफ में, खास करके अगर आप लोग ऑनलाइन मिले हैं तो। ओके, इसने बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाई हुई हैं, बहुत सारे मैनिपुलेशंस किए हुए हैं, आपको झूठ भी बहुत सारी चीज़ें बोली हुई हैं। ओके, तो यदि आपकी रीडिंग, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। मैं मैसेज क्या देखूँ मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि रिश्ता ख़त्म हो चुका है, तो फिर इसमें मैसेज क्या देखना है। टेक केयर।